Hello everyone, how are you doing? I hope that all you are doing great in life. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ जो लगभग हम सभी इंडियंस के लिए बहुत बड़ी समस्या है. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि हम सभी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ वाह वाह ही हो, सब कहें क्या इंग्लिश बोलता है, क्या इंग्लिश बोलता है. पर क्या ऐसा सोचने मात्र से ही हम अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं. तो उसके लिए ऐसा हम क्या करें कि हम अच्छी अंग्रेजी बोल पाए, हम अच्छी इंग्लिश बोल पाए. जैसे कि इंग्लिश के नाम पे हम लोग वही ट्रेडिशनल फॉर्मूले अपनाते हैं. जैसे कि भाई इंग्लिश सीखनी है तो कोई अच्छी कोचिंग देखो, अच्छे टीचर को पकड़ लो, वही रटे रटा इंग्लिश वर्ड सीखो, सेंटेंसेस सीखो इंग्लिश में. पर ये प्रोग्राम तभी तक चलता है जब तक हमारा क्लास चलता है. जैसे ही हमारा कोर्स ख़त्म होता है हमारा पैशन ख़त्म होता है. यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम कभी इंग्लिश नहीं सीख. एक्चुअल में इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका कि आप बोलना शुरू कर दो. जैसे कि हिंदी हमारी भाषा या जो भी भाषा बोलते हैं, जैसे मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मद्रासी, क्या हमने कभी उसके लिए ग्रामर सीखी? क्या हमने कभी ये कोशिश की कि पहले हम ग्रामर सीख लें उसके बाद हम इंग्लिश बोलें? नहीं. तो फिर हम इंग्लिश के लिए क्यों सोचते हैं कि हम कोचिंग लें, इंग्लिश ग्रामर सीखें पूरी, उसके बाद ही हम बोल पाए? ये गलत थिंकिंग. बट इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास वर्ड्स चाहिए. जैसे आपके पास अपनी भाषा को बोलने के लिए वर्ड्स, शब्द है, क्योंकि आप उसे बचपन से बोल रहे हो, आप अपने चारों ओर उसको सीखते हो, सुनते हो, समझते हो. अगर यही माहौल आपका इंग्लिश का हो जाए, आपके चारों तरफ के लोग इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बोले, आप सिर्फ सुनो और उसको बोलने की प्रैक्टिस करो, तो आप बोलेंगे. इसका मतलब कि हम सारे काम करते हैं, बस इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते. हम हमेशा यही सोचते रहते हैं हम कैसे बोल सकते हैं, ये तो हमारी भाषा ही नहीं है. हमारे पास कोई ऐसा दोस्त ही नहीं है जो हमें इंग्लिश सिखाए, इंग्लिश बोलने में मदद करे. क्योंकि जितने भी हैं सब वही है, मजाक उड़ाने वाले, हंसने वाले, कमेंट करने वाले, ये सब निगेटिव चीज़ें. तो अगर ऐसा कुछ नहीं तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा. आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश सीख जाए जितने दिन में आप चाहें, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में और कैसे सीखना चाहते हैं. तो उसके लिए इन्वायरमेंट बनाइए. पहले अपना ग्रामर का नॉलेज बेस्ट कीजिए, पक्का कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए. उसके बाद अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए. उसके बाद आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए. अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके सुनिए. आपकी ऑडियो कैसे आती है, आपकी आवाज़ कैसे आती है, आप जो बोलते हो वो सुनाई कैसे देता है, आप दिखते कैसे हो, ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी है. इन सारी चीज़ों पर वर्क करना है, इन सारी चीज़ों को ठीक करना है. आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप बोलते हो तो क्या आप वाकई कॉन्फिडेंट लगते हो. क्या आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो तो क्या वही चीज़ दूसरे को भी फील होती है? अगर नहीं होती तो उसको ठीक कीजिए, इस पर काम कीजिए. आप डेफिनेटली मोटिवेट होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छा करने लगेंगे. आप जो भी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे. लेकिन पहले अपनी वीकनेस को शॉर्ट आउट कीजिए, अपने वीकनेस को पहचानिए. आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, इन कारणों को, इन रीजंस को फाइंड आउट कीजिए, जानिए.
कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए तो आप गूगल नहीं कर सकते, तो इसको आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस ऑन योर टारगेट। कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली जब इतने लोग इंग्लिश में बात करते हैं या कर सकते हैं या बोल सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं? हम किसी से कम है क्या? बस ज़रूरत है उन कारणों को जानने की और उन पर काम करने की जिनकी वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे, जिस काम को बाकी दुनिया बेखौफ होकर करती है। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।